अखंड ज्योति क्या होती है? अखंड ज्योत जलाने से आपके घर में क्या फ़ायदा होता है? कौन कौन से देवताओं का वास होता है? और अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ज्योत होती है, जो दीपक होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, एक मुखी दीपक भी होता है, दो मुखी भी होता है, तीन मुखी, चार मुखी, ठीक है, अलग अलग तरीके का दीपक होता है। चार मुखी जो दीपक होता है, जिसमें चार बातियां जलाई जाती हैं, उसका विशेष स्थान होता है। चार मुखी दीपक जलाने से देवता बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से किसी साधना को अगर आप कर रहे हैं, या कोई विशेष ऐसा दिन है जो आपके इष्ट का दिन हो, या जो आपके पूज्य हो, उस दिन आपको चार दीपक यानी चार बाती वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिसे चौमुखी दीपक कहते हैं। अगर हम बात करें दीपक की बाती की, तो दीपक की जो बाती इस्तेमाल होती है, वो अगर रुई आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रुई कपास। पर अगर आप कलावे की बाती का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दीपक के लिए या किसी भी देवता के लिए, तो वो सबसे अच्छी और सबसे उत्तम रहती है। कलावे की बाती का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, उसको मलकर फिर आपको जोत जलानी चाहिए। अगर हम बात करें दीपक घी का जलाएं, तेल का जलाएं, या किस चीज़ का जलाएं, तो देखिए, आज के समय में जैसे शुद्धता का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि शुद्ध घी नहीं मिल रहा, शुद्ध तेल नहीं मिल रहा, और लोगों की जो आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो घी का दीपक जला सके। जो लोग जला सकते हैं वो लोग जला सकते हैं देसी घी का दीपक। सबसे उत्तम जो दीपक होता है, सबसे अच्छा जो दीपक माना गया है, वो गाय के घी का दीपक। अगर गाय का घी नहीं मिलता तो भैंस के घी का दीपक। अगर घी नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो आप तिल के तेल का दीपक किसी भी देवता के लिए जला सकते, किसी भी देवता के लिए तिल के तेल का दीपक सबसे उत्तम रहता है। अब हम बात करते हैं कि अखंड ज्योत। अखंड ज्योत जो जलाई जाती है वो 1 दिवसीय भी होती है, 3 दिवसीय भी होती है, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 9 दिवसीय, 11 दिवसीय, इस तरीके से भी होती है। 41 दिन, 108 दिन की भी होती है। अगर आप मात्र 1 दिवसीय भी अखंड ज्योत संकल्प लेकर जलाते हैं, संकल्प के बारे में मैं पहले ही लाइव में बता चुका हूं, वैसे भी बता चुका हूं। संकल्प लेने से आपके इष्ट बहुत जल्दी आपके साथ आते हैं। संकल्प लें, जिस भक्त को आप साक्षी मानते हैं, उस भक्त की शक्तियां, वो भक्त जिन शक्तियों की उपासना करता है, वो शक्तियां बहुत जल्दी, उनकी ऊर्जाएं बहुत जल्दी आपके पास आती है, बहुत जल्दी आपकी विनती स्वीकार होती है। तो इसलिए आपको संकल्प लेकर जरूर जलाना चाहिए। और विशेष रूप से जो आपके इष्ट का दिन होता है, आपके बाबा भोलेनाथ इष्ट है तो सोमवार का है, मंगलवार हनुमान जी का है, अगर आपके इष्ट गणेश भगवान है तो बुधवार का है, शनिवार माँ कालका का है, शुक्रवार माँ दुर्गा का है। तो जो आपके इष्ट के अनुकूल दिन है, उस दिन तो जरूर जरूर एक अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक यानी सुबह नहा धोकर आप जलाते हैं उस दीपक को, रात के 12 बजे तक जलना चाहिए। तो ये 1 दिवसीय होता है। और एक होता है 11 दिन का भी होता है, जैसे नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन अखंड दीपक जलाया जाता है। और नवरात्रों में तो विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि नवरात्रों में माँ की समस्त शक्तियां धरती लोक पर वास करती हैं। तो अखंड दीपक से फायदा क्या होता है वो सुनिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अखंड दीपक जलाया कैसे जाता है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा दीपक बुझ गया है, तो कैसे जलता रहे 9 दिन 11 दिन तक हमारा दीपक, अखंड दीपक, ऐसा क्या करें। तो सबसे पहली बात, अखंड दीपक जलाने से क्या होता है, आपके इष्ट की विशेष कृपा मिलती है। जो ऊर्जाएं मान लीजिए 2% आपके पास आ रही थी, वो 10%, 20% आपके पास आना शुरू हो जाती है, यानी भारी मात्रा में आपके पास आना शुरू हो जाती है। अखंड दीपक जब आप जलाते हैं तो अखंड दीपक के माध्यम से आपके पितृ जागृत होते हैं, आपके कुल देवी और कुल देवता जागृत होते हैं। आपने अपने इष्ट का भी अखंड दीपक जलाया है तो इससे भी आपके कुल देवी, कुल देवता और आपके इष्ट जागृत होते हैं और बहुत जल्दी आप पर अपनी कृपा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके घर के देवता जागृत होते हैं, कुल देवी भी जागृत होती है। दूसरा, अखंड दीपक जलाने से, अखंड दीप जलाने से आपके घर में फुल पॉजिटिविटी आती है। जो घर के सदस्य होते हैं, उनके जो दिमाग में, उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार जाते हैं। जो लोग, जिनके मन में हमेशा मरने के ख्याल आते हैं, जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, उन लोगों को अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए। उस पूरे घर में पॉजिटिव वातावरण रहता है, सकारात्मक वातावरण रहता है,
अखंड दीप जलाने से जिस देवता का अखंड दीप जला रहे वो तो आते ही हैं, उनके गण और उनके सहायक देवता और उनके जो साथ के देवता होते हैं वो भी आपके घर में प्रवेश करते हैं। जैसे हनुमान जी का जलाते हैं तो भगवान श्री राम सीता माता आपके घर में प्रवेश करती हैं। मेहंदीपुर वाले बालाजी का जलाते हैं तो जो बालाजी की पवित्र शक्तियां हैं, श्री पेत्रा सरकार, भैरव बाबा, माँ काल का, ये आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो इसी तरीके से अन्य शक्तियां भी आपके घर में प्रवेश करती हैं अखंड दीपक जलाने से। अखंड दीप जलाने से अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी भी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा भी वास कर रही है, परेशान कर रही है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा को दिक्कत होती है उस अखंड दीपक से। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है, उसकी वो मलिनता खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप अखंड दीप जलाते हैं, अखंड दीप की बात करूँ मैं, अखंड दीप में 2 इलायची या 2 लौंग जरूर डाल दें तो अच्छा रहेगा, बहुत बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान जी के अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो हनुमान जी का सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का, चुटकी भर वो जरूर डालें। अगर किसी देवी का, कोई भी देवी, या माँ कालका है, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, कोई भी देवी हो, अगर आप किसी देवी का अखंड दीप जला रहे हैं तो माता का रोली आती है रेड कलर की, वो डाल दें उसमें, वो जरूर डालें। माँ बगलामुखी का या भगवान विष्णु के नाम का दीपक जला रहे हैं आप तो उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें, 1 चुटकी हल्दी, इससे बहुत कृपा मिलती है, बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है अखंड दीप जलाने से। अब हम बात करते हैं कि अखंड दीप कैसे जलाना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अखंड दीप जलाते हैं, सुबह नहा धोकर, मैंने आपको बता दिया 1 दिवसीय या 5 दिवसीय, जितना भी दिन का आप जलाना चाहते हैं। सबसे पहले अखंड दीप जब आप जला देंगे, हाथ में गंगा जल लेंगे, पुष्प लेंगे, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और फूल लेंगे और अपने इष्ट को साक्षी मानेंगे। और ज़रूर कोई भक्त ऐसा हो जो आपको अच्छा लगता हो, ये सच्चा है, ये अच्छा भक्त है, इस पर कृपा है, उसको साक्षी मान के आप बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं आपके नाम का अखंड दीपक जला रहा हूँ या जला रही हूँ, इतने दिन तक जलाऊंगी, ये मेरी मनोकामना है, और आप जला दीजिए। अब क्या होता है, जब उसमें तेल डालना होता है अखंड दीपक में, या घी डालना होता है, तो कई बार वो अखंड दीपक बुझ जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, उसमें तेल या घी डालने से पहले एक छोटा दीपक जो 5 मिनट या 10 मिनट जल जाए, आपको ऐसा दीपक उससे जला लेना है, जिससे होगा क्या कि वो दीपक, मान लीजिए बाती ऊपर करते टाइम बुझ गया, तो छोटा दीपक जो 5-10 मिनट जलाया आपने वो जल रहा है, तो इसका मतलब वो आपका बुझा हुआ नहीं माना जाएगा, वो अखंड दीप ही माना जाएगा। यानी एक दीप से अगर आप कई दीप जलाते हैं तो वो एक दीप अगर भूल जाता है तो अन्य दीप जल रहे हैं, वही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अखंड दीप में, जैसे हमारे घर में अभी बाबा का अखंड दीप जला हुआ है और वो अखंड दीप को लगभग 21 दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए, तो बाबा की कृपा है, तो हम इसी तरीके से जलाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भक्त किसी ऐसे व्यक्ति को छूता है जिसके ऊपर नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, या उसके सर पर हाथ रखता है, तो वो नेगेटिविटी क्यों हाजिर हो जाती है, क्यों उसके शरीर में वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाती हैं, उसके शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं, सुन्न हो जाता है, या वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा कई चौकियों पर आपने देखा होगा, कई भक्तों के दरबार में आपने देखा होगा। जो लोग दरबार लगाते हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं, जब वो किसी व्यक्ति को छूते हैं तो उसके शरीर में अजीब सी वाइब्रेशंस होती हैं, उसका शरीर झलना आ जाता है, हिल जाता है उसका शरीर, या वो शक्ति जो होती है, जो नकारात्मक शक्ति उसके शरीर पर प्रभाव डाल रही है, वो हाजिर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से आपको एक एक चीज समझ में आए। नकारात्मक शक्ति हमारे मूलाधार चक्र की तरफ बैठी रहती है। जो नकारात्मक शक्ति होती है, तो कई भक्तों के मुंह से आपने सुना होगा कि नीचे जा, ऊपर जा, है ना। जब उसको शरीर से बोला जाता है कि शरीर पर सवारी ना ले, तो बोलते हैं नीचे चल, है ना। सवारी लेने के लिए बोलते हैं, जब ऊपर के लिए बोलते हैं उसको। तो सवारी मूलाधार चक्र पर बैठती है, जो भी शक्ति होती है, और जब ऊपर की बात करते हैं तो आगे चक्र पर आकर वो पूरे शरीर में फैलाव हो जाता है उसका, और वो सवारी ले लेती है। तो अब होता क्या है, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर किसी प्रेत से, जो किसी को प्रेत है, अगर उसको छूता है तो उसे कुछ नहीं होता प्रेत व्यक्ति को। हालांकि उस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, कई बार प्रेत उसको दिक्कत कर सकता है जो उसको छू रहा है।
पर इससे उल्टा होता है एक साधक के साथ। एक साधक, एक भक्त, जब जिसने पूजा करी है, जिसने साधना करी है, जिसने मंत्रों का जप किया है, जिसने अपने इष्ट को प्रसन्न किया है, तो उसके शरीर की जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो किसी प्रेत, जिसमें प्रेत है, अगर उसको टच भी करता है तो वो प्रेत नीचे से एकदम ऊपर आ जाता है, उसका शरीर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी पॉजिटिव शक्ति जो है उस नकारात्मक शक्ति को जब टच करती है, एक हिट करती है, तो उसको दिक्कत होती है और वो स्थान छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। पर जो साधक है उसने इस ऊर्जा को जो हासिल किया होता है, उसके महीनों या सालों की मेहनत होती है, जिसमें उसके चक्र जागृत हो जाते हैं, थर्ड आई खुल जाती है, और जो ओरे की लेयर हैं वो लगभग, क्योंकि 7 लेयर होती है, 5 से 6 लेयर उसकी बन जाती है, कई लोगों की 7 भी बन जाती है। तो उसके हाथों यानी पूरे शरीर में, जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक बल्ब के चारों तरफ गर्माहट आपको महसूस होगी, या आग के चारों तरफ गर्माहट महसूस होगी, या बल्ब जिस तरीके से रोशनी फैला देता है चारों तरफ, उस तरीके से एक साधक, एक भक्त जब सेवा पूजा करता रहता है तो उसके शरीर से एक तेज निकलता है जो आपको नहीं दिखता, पर उन शक्तियों को जरूर दिखता है जो सकारात्मक होती हैं और नकारात्मक होती हैं। एक अलग सा तेज उसके शरीर, हाथों से, सिर से, पैरों से, पूरी बॉडी से निकल रहा होता है। तरंगे जैसे, जिसे हम कहते हैं, तरंगे निकल रही होती हैं। जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण दिया, जैसे बल्ब के चारों तरफ गर्माहट होती है, उसी तरीके से एक साधक के शरीर के चारों तरफ तरंगों का एक घेरा होता है। तो जब वो साधक किसी ऐसे व्यक्ति को छूता है जो व्यक्ति नकारात्मक शक्ति से ग्रस्त है, जिसको नेगेटिविटी है, तो आपके शरीर से, यानी कि उस साधक से के शरीर से पॉजिटिविटी, क्योंकि ऊर्जा जो है वो बहती है, आपको पता है ना। तो और ऊर्जा आपके शरीर से जब बहकर उसके शरीर में प्रवेश कर कर और जैसे ही वहाँ तक जाती है जहाँ पर वो प्रेत बैठा होता है मूलाधार चक्र पे, तब उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब उस साधक की ऊर्जा का ही प्रताप होता है, उस साधक की ऊर्जा का ही कारण होता है। इसीलिए वो जो प्रेतात्मा है वो चाहकर भी साधक के शरीर में प्रवेश नहीं करती। जिसके चक्र जागृत होते हैं, जिसके लेयर जागृत होते हैं, ठीक है, उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उसके चारों तरफ का जो ऑरा है वो इतना तेजवान होता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाती, नकारात्मक शक्ति, और सहन नहीं कर पाती, इसलिए उस साधक के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे, तो आपको अपने ओरे को इतना मजबूत बनाना होगा, इतना मजबूत बनाना होगा ओरे को, कि आपको दिक्कत हो ही ना, आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति वास ही ना करे। आप अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति को छुएं तो आपको दिक्कत ना हो, उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाए, उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाए। इसलिए जो साधक और भक्त होते हैं, जिसके पास ओरा होता है, जिसके पास तेज होता है, जब वो शरीर किसी के सिर पे हाथ रखता है ना, तो उस व्यक्ति को झंझनाहट महसूस होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इसलिए अपने ओरे को बढ़ाइए, अपने तेज को बढ़ाइए, जितना हो जप कीजिए। जप करोगे तो कृपा मिलेगी और 100% आपको मिलेगी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।